हाय रे मोरी मैया, लड़ुआ की अम्मा के साथ इस तरीके से होगा हम सोचे भी ना थे गाइस। सोचे भी नहीं थे भाई। इतनी अच्छी बहन और इतना अच्छा हर चीज था, उस बहन के साथ इस तरीके से हुआ। लड़ुआ की अम्मा ऐसे कैसे हो गया है? उनकी बेट कुछ दिन पहले इनका कम्युनिटी छापा, कुछ दिन पहले इनका वीडियो आया था 1 बजे रात में, और इनकी बेटे के साथ इस तरीके से हो गया। आखिरकार बद्दुआ कैसे पड़ा इनके बेटे को? है किसका बद्दुआ पड़ा? जो कि सच्ची और अच्छी थी। माता जी इस तरीके से क्यों बोली है कि मेरी बेटी के आंसू एकदम व्यर्थ ना जाएगा, गिरेगा धरती पे तो विनाश हो जाएगा? ऐसा क्यों बोली माता जी? आखिरकार किसका आंसू गिरा और किसका विनाश हो रहा हो है? गया। हाँ, तो चलिए आज हम यही मुद्दे पे करेंगे फिर से डिटेल में बातें। देवरानी जेठानी के रिएक्शन में आप लोगों का स्वागत है दोस्तों। अगर हमारा रिएक्शन अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर और चैनल को सब्सक्राइब किए बिना ना जाए। बेल आइकन घंटी प्रेस कर ले ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल में झट से जाए, फट से आप देख लो। हाइप देना ना भूले, लाइक करना ना भूले और प्यारा सा कमेंट जरूर करके जाए। कमेंट अगर ना बने तो एक दिल दे दीजिए, रेड दिल दे दीजिए। नहीं तो अगर वीडियो अच्छा ना लगे तो काला दिल दे दीजिए। कुछ ना कुछ तो देकर ही जाइए आप लोग, ठीक है? तो चलिए, जैसे चैनल पर आना है तो कुछ ना कुछ यहाँ पर दान करना ही हम लोग को। हाँ, जैसा कि माता जी का रात में ही एक वीडियो आया था कि मेरी बेटी का आंसू गिरे, बेटी का आंसू गिरेगा ना तो विनाश होता है, व्यर्थ न जाता, विनाश होता है। ठीक है, बहू का आंसू गिरता है तो विनाश नहीं होता है। बहू दूसरे घर से आई हुई रहती है ना, अगर वो रोए धोए कुछ भी उसके साथ कर सकते हैं आप लोग, कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है, उसका आंसू जो गिरेगा ना वह एकदम न जाएगा विनाश। उसका आंसू डाउनलोड किया हुआ रहता है गाइस, उसका आंसू विक्स का लगा हुआ रहता है ना। बहू का और बेटी का आंसू अगर गिरे तो विनाश हो जाता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर विनाश कौन हो रहा है ना, एकदम पता चल गया। लड़ुआ की अम्मा का बेटा का तबीयत हुआ खराब और एडमिट हो गया। कहाँ? तो हॉस्पिटल में। आखिरकार क्यों? लड़ुआ की अम्मा अपने बच्चे पे ध्यान नहीं देती है। ठीक है, ध्यान नहीं देती, इस कारण इस तरीके से हुआ। वो ना खुशड़ी रहती है अपने मायके में कि मायके में क्या हो रहा, आज मम्मी ने क्या बनाया, आज भाई क्यों इस तरीके से हुआ, मम्मी क्या बोली, भाई क्यों, भाई ने ऐसा क्यों बोला कि शादी के पहले तुमने भी बहुत कर्म कांड, शादी के बाद भी तुम्हारे बहुत कर्म कांड थे, उस समय तुमने पुलिस क्यों नहीं बुलाया? पुलिस बुलाया, मार पिटाई हुई इनके साथ। भाई लड़ुआ की अम्मा ने जो कम्युनिटी छापा, इनके जेठ ने क्या बोला, सुनकर के भी दंग रह जाओगे। भाई कम्युनिटी ऐसा वैसा नहीं था, कम्युनिटी इतनी गंदी थी ना कि क्या ही बोला जाए। आप लोग भी कोई पढ़ी लिखी शरीफ जो लड़की होगी ना, वो ऐसा कम्युनिटी कभी भी नहीं छापेगी। तो वो कम्युनिटी छाप जो लेडीज रात भर सोए ना, 1 बजे रात तक वीडियो बनाए और फिर वो लाइव करे कि मुझे ऐसा बोला। भाई आप करते क्यों हो इस तरीके से? हैं कि कोई लोग जाकर बोल के निकले। आखिरकार जो बद्दुआ नहीं बोलेंगे, भंजना बद्दुआ नहीं दिए, वो वही भंजना है जब ये मायके से जा रही थी, इतना कर्म कांड की थी कि क्या ही बोला जाए। अपने भाई और भौजाई के साथ, वो 20 दिन की भतीजी के साथ किस तरीके से कर्म कांड की थी। जब उसका छठी हुआ था तो इन्होंने गिफ्ट जो दिया वो भी रिटर्न हुआ, फेंका फेंकी मारा पीटी सब गुजर गया था इनके घर। और वो जब जा रही थी, दूसरी अगर रहती ना तो नहीं आती। क्यों नहीं आती? क्योंकि हम ये वो सोचती कि हम तो तेरा खा ही नहीं रहे, तुम्हारा क्यों सहे, हम अपने पति का खा रहे हैं, हम उसका सुनेंगे, उसका रहेंगे। लेकिन फिर भी भंजना उठकर आई थी, इससे गले लपेट करके रोई थी, और ये भी रोई थी। हमें लगा कि चलो भाई ननद अच्छी है और भंजना भी अच्छी, चलो इस तरीके का प्यार ना। ननद के मन में बहुत सारे गांठ पड़े हुए हैं, बहुत ज्यादा गांठ, और अपनों के लिए गांठ कभी भी नहीं बांधना चाहिए। जब ये गई वहाँ पर जा कर के किस तरीके से अब हर चीज खुल के आ रही है सामने, हर चीज खुल के आ रही है कि भाई हमने पुलिस बुलवा लिया। भाई कैसी बहन हो जो कि पुलिस बुलवा लिया, मार पिटाई। मेरा जो भाई है हम पर जानलेवा हमला किया था, है जब जानलेवा हमला जब तुम पे किया तो आप क्यों फिर दोबारा गई अपनी मायके?
नहीं जाना चाहिए था ना, क्योंकि आप पर जान। और शरीर में कहीं खरोच भी नहीं आया, पर इल्जाम लग गया भाई के ऊपर। हाँ, पुलिस तो भी आ गया। आज वही चीज, झूठा चीज किस तरीके से पड़ा ये लड़ुआ की अम्मा के साथ, लड़ाकू विमान के साथ। भाई लड़ाकू विमान आज पड़ी कहाँ है, तो हॉस्पिटल में अपने बेटे को लेकर के। जो देख लोगे ना इनके बेटे को, लगता है कि कितने दिनों से खाना तक नहीं मिला। ये अपने बच्चे पे जरा सा भी ध्यान नहीं देती हैं। खिचड़ी बना देना है, 4 दिन तक सब्जी रख देना है फ्रिज में। जो बच्चा नानी के घर जाकर कुछ ठीक हो जाता है, वो बच्चा माँ के साथ रहकर लगता है कि और कुपोषित बनते जा रहा है, जैसे इसको ना खाना पानी कुछ भी नहीं मिलता, कुछ भी नहीं। तो अपने बच्चों पर ध्यान ना देकर सोशल मीडिया पर दिन रात ये लड़ाकू विमान एक्टिव रहती है। किससे लड़ना है, क्या लड़ना, किसको मना करना, किसको क्या करना, किससे कहकर क्या बनवाना है, किस छोटा भाई को कितना जलील करना, फेक आईडी बनाकर भाई उस रिश्तेदार को भी ना छोड़ना है, उसको भी जो मन है वो कमेंट करना है। तो कर्मा देखा जाए ना तो बैक होता ही है, और जो आप करिएगा वो आपको मिलेगा ही। तो आज इनके रूप में भाई इस तरीके से मिला। लड़ुआ की अम्मा ने ये बोला कि हम वीडियो नहीं बनाते, लेकिन एक कमेंट हम लोग पर आया था कि आप लोग भी बहुत बोलते और आपकी भी बेटी है। भाई हम अपने बच्चों को ऐसा संस्कार कभी ना देंगे। और जहाँ पर रहेगा ना कमरे की बात, तो कमरा उसी के लिए है भाई, तुम रहो। वो हमने तुम्हारे लिए ही बनवाया, रेंटर के लिए नहीं बनवाया है, ठीक है। तो हम लोग ऐसे कभी कर ही नहीं सकते। और पहली बात ये भी हम बता देते हैं आप लोगों को, हमारा घर है ना वहाँ पर कभी नहीं, अगर हम अपना घर भी बनाए ना अलग से, तो वहाँ पर हम लीक कर देते हैं। मेरे जो हस्बैंड है ना अकेले रहते हैं उनमें नहीं पड़ता है। हमारे जो हस्बैंड है ना वो कभी नहीं रेंटर रखेंगे, कभी नहीं, ठीक है, रेंटर नहीं रखेंगे। आदमी घर बनाता है खुद के लिए, रेंटर के लिए नहीं। चाहे कुछ भी उसमें ताला भी लगा रहेगा ना चलेगा, रेंटर के लिए नहीं बनेगा वो घर। हमारा बच्चा कहीं और रेंट लेके रहे और हमारे घर में कोई और रेंटर आकर रहे, तो ऐसा हम लोग कर ही नहीं सकते भाई। ऐसा हमारे पर कमेंट ना करिए, वहाँ माता जी को करिए, और हम को करिए, हम लोगों से और माता जी में तुलना ना करिएगा। हम ब्लॉगर है नहीं, ठीक है, ब्लॉगर नहीं है, लेकिन माता जी से बहुत ऊंचे लेवल के हम हैं, ठीक है। माता जी हर चीज में हमेशा अकेले रहना पसंद करती है, और हम लोग समाज में और अपनों के साथ रहते हैं। इज्जत की बात जहाँ पर होना, इज्जत क्या होता है, पैसे कोई मायने नहीं रखता है। पैसा आज हमारे पास है तो कल उसके पास है, तो कल वो लोग डॉलर के लिए नंगी पुंगी आकर खड़ी हो सकती है, पर हम लोग इसको लात मार सकते, लात मारेंगे चाहे कुछ भी हो, है ना। तो हमारे में और उनमें तुलना ना जमीन आसमान का अंतर है, जमीन कोई आसमान अंतर ही नहीं है। हम में उनमें कोई अंतर नहीं है, ठीक। अंतर कोई अंतर क्या, हम क्या उनके जैसा है, नहीं, हम उनके जैसा है ही नहीं, कुछ भी नहीं भाई। हमारे में हम आसमान है तो वो जमीन है, ठीक वो है, कुछ है ही नहीं। भले ही हमारे पास उनके जैसा डॉलर नहीं होता ना, लेकिन इज्जत बहुत कमाया है ना। आप नहीं जानती हैं इसलिए कमेंट ना करें। जो भी सब्सक्राइबर है, हाँ, जो भी सब्सक्राइबर है चाहे कमेंट धारी है, वो माता जी से भाई लाख गुना अच्छी हैं, होंगी, लाख गुना अच्छी होंगी। इन लोग इज्जत बेच के कमाते हैं, ठीक है। उन लोगों से तुलना ना करें हम लोगों को, कि आपकी भी बेटी होगी, आपकी भी, हमारी बेटी है ना ऐसी नहीं है। चाहे हमारे घर की बेटी है ना, मायके में घुसेड़ी नहीं रहती है। ये क्या हो रहा है मायके में, बेटी का इज्जत कहाँ बनता है, ससुराल में अपना मान सम्मान वहाँ देखा जाता है कि अरे इसको क्या सीख मिला है, इसको माँ बाप ने क्या सिखाया है, जो कि कितना अच्छा तरीके से हमारा घर में सुख शांति आ गया है। तो वहाँ इज्जत बनाना चाहिए, ऐसा नहीं कि मायके में घुसेड़ जाए, लड़ाई जाए, मायके को तहस नाश कर दे कि मम्मी उसको कमरा मत दो, मम्मी उसको रहने मत दो। अरे वो कमरा ही मांग रहा था, कमरा मांगता, उसके बाद वो किचन बनाता तो लोग थे जवाब देने के लिए। जो लोग आज उसके तरफ से हैं, अगर कमरा मिल जाने के बाद वो कुछ भी करता तो लोग आज भाई खाज माता की तरफ से रहते हैं।
कि माता जी को ना, माता जी के साथ सच में ये भंजना बहुत अन्याय कर रही। पर जब माता जी ही गलत है तो फिर हम लोग कैसे माता जी के साथ रह रहे? एक बात बताओ आप लोग, माता जी देखो, माता जी अगर वीडियो बनाती हैं, अगर हर चीज़ अपने बच्चे के लिए छोड़ दे, तो कंटेंट ना खोजते बच्ची का, तो उनका वीडियो तो भी चलता उनका वीडियो। इतनी गंदी तरीके से ये पेश ना आती, सारी लोग उनको ट्रोल ना करता, ठीक है। ये माता जी को जिस तरीके से गंदी हो गई है ना, उतना नहीं होती, वो छोड़ देती, क्या जरूरी था बुढ़ापा में। नशा आ रहा था ना, कितना भी व्यूज आ रहा था, बस उतनी से खुश रहती हूँ माता जी। अपना रेसिपी दिखा रही थी, घेवड़ा का सब्जी बना रहे बस। और ये आज ही का वीडियो में इन्होंने दिखाया कि हम केला का कोफ्ता बनाएंगे। अब बताओ किन किन को केला का कोफ्ता नहीं आता है? भाई हमें तो बहुत अच्छा आता है, इतना टेस्टी हम बनाते हैं ना कि उंगलियां चाटते रह जाओगे। केला का कोफ्ता। अब माता जी को ये देखना कि माता जी किस तरीके से बनाती है, कैसे क्या करती है। तो लड़ुआ की अम्मा को मतलब बेंगलुरु, मतलब लड़ाकू दीदी का जो करना है ना, बैक हो गया। दूसरे को बच्चे को टारगेट की थी, भाई अपना ही बच्चा बीमार हो गया और कुछ और नहीं हुआ होगा, फूड पॉइजन ही हुआ होगा, क्योंकि ये खाना नहीं बनाती है, क्योंकि ये दिन रात सोशल मीडिया पर ही एक्टिव रहती है। मतलब रात के 1 बजे तक ये एक्टिव रहती है। भाई ने इनकी कुछ पोले खोल दी थी कि इसको प्रॉपर्टी का लालच है, इस वजह से ज़्यादा मायके में इंटरफेयर करती है ना। इसके भी कर्म कांड है जो कि शादी के बाद हुए थे, बहुत हुए थे, पर तुमने पुलिस नहीं बुलवाया और हमने कुछ किया भी नहीं, शीशा तोड़ा खुद को नुकसान पहुंचाने के लिए, और हमारे घर में इसने ही पुलिस बुलवाकर रख दिया। भाई लड़ुआ की अम्मा का जैसे जैसे ये छोटे नवा पोल खोल रहे हैं ना, वैसे इनका दिमाग का जो नस है ना वो फट रहा है। रात में 1 बजे आती है वीडियो लेकर। चलिए दोस्तों, आज का रिएक्शन ये तक का। अगर हमारा रिएक्शन अच्छा लग रहा हो तो लाइक, कमेंट और शेयर, चैनल को सब्सक्राइब किए बिना न जाए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट रिएक्शन के साथ। बाय बाय।